सब्सक्राइब कीजिए हेल्दी टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्दी टिप्स पर। दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो इसलिए आपको इसके नए सिम्टम्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको खाने में चीज़ों का स्वाद नहीं मिल रहा है और आसपास की चीज़ों की गंध महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। आपको कोरोना की जांच ज़रूर करा लेनी चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को सूंघने और स्वाद की क्षमता में कमी को भी कोरोना वायरस के लक्षण में शामिल कर लिया है। इस समय पर काफ़ी समय से चर्चा जारी थी। राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने व्यापक चर्चा के बाद इस बारे में फैसला लिया है। ये पाया गया है कि कोरोना से संक्रमित लोगों में सूंघने और स्वाद महसूस करने की क्षमता में कमी आई है, इसलिए इसे अब संक्रमण के लक्षण में शामिल कर लिया गया है। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रकोप से जूझ रही है और वैक्सीन का इंतज़ार कर रही है, भारतीय मूल के एक ब्रिटिश नागरिक ने वैक्सीन के विकास में अपना योगदान देने का फैसला लिया। ये शख्स हैं दीपक पालीवाल। दीपक ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से कोरोना वायरस की एक वैक्सीन के लिए कराए जा रहे ह्यूमन ट्रायल में शामिल होने का फैसला किया। दीपक बताते हैं कि उनके दिमाग में लगातार ये बात चल रही थी कि कोरोना के खिलाफ पूरी दुनिया में जो जंग चल रही है, उसमें वह अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। इसके बाद उन्होंने वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल में शामिल होने के लिए वॉलंटियर बनने का फैसला किया। दीपक कहते हैं कि उन्होंने सोचा उनका दिमाग भले ही इस मामले में किसी काम का नहीं है, लेकिन उनका शरीर निश्चित तौर पर है। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में दीपक ने कहा कि उन्हें इस ट्रायल के बारे में 16 अप्रैल को पता चला था। इसके बाद ट्रायल में शामिल होने के लिए ज़रूरी जांचों और स्क्रीनिंग के लिए वे 26 अप्रैल को लंदन स्थित एक केंद्र पर गए। वे बताते हैं कि उनकी पत्नी ने पहले उनके इस फैसले का समर्थन नहीं किया। दीपक ने बताया कि उन्होंने इस बारे में केवल अपनी पत्नी और ख़ास दोस्तों को बताया था। पालीवाल कहते हैं कि उनके दोस्तों ने उनके इस फैसले को लेकर उन्हें पूरा समर्थन दिया। ट्रायल के दौरान उन्हें उन खतरों के बारे में बताया गया था जिनका सामना उन्हें करना पड़ सकता है। इसमें उनके बेहोश होकर गिरने या अंगों का काम करना बंद कर देना भी शामिल था। उन्होंने ट्रायल के दौरान एक वॉलंटियर की मौत की रिपोर्ट भी पढ़ी थी, लेकिन पालीवाल का हौसला कमज़ोर नहीं हुआ। 42 वर्षीय दीपक पालीवाल मूलतः राजस्थान के जयपुर से हैं और फिलहाल अपनी पत्नी के साथ लंदन में रहते हैं। उनका ट्रायल सफल रहने के बाद उनके इस साहसी कदम का उनके परिवार ने स्वागत जरूर किया, लेकिन उनकी पत्नी ने कसम खाई थी कि वह दीपक को कभी भी ऐसा कदम उठाने नहीं देंगी। इस बीच ऑक्सफोर्ड का कोरोना वैक्सीन के लिए हज़ारों वॉलंटियर पर ट्रायल जारी है। दीपक ने कहा कि ट्रायल के दौरान उन्हें बताया गया था कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। वो अचानक कहीं भी गिर सकते थे या फिर ऑर्गन फेलियर हो सकता था। उन्होंने ट्रायल के दौरान एक वॉलंटियर की मौत की खबर भी पढ़ी, लेकिन इन सब से दीपक के इरादों पर कोई असर नहीं पड़ा। वह कहते हैं कि उनके दोस्तों ने बड़ी मदद की। जब ट्रायल पूरा हो गया और दीपक सही सलामत घर पे लौटे तो परिवार ने स्वागत किया, मगर पत्नी ने कसम दिलाई कि आगे ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये थी दीपक पालीवाल की कहानी, जिन्होंने इस दुनिया को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।